दिस चैनल जो सब्सक्राइब किए उनका धन्यवाद। लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे प्रैक्टिस सेट 4.2। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी आप लोग में प्रैक्टिस सेट 4.1 पढ़ाया गया था। आई होप उसको आप देख भी लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, आज की लेक्चर वीडियो आप लोग हम लोग क्या देखने वाले, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस 4.2 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में और एक क्वेश्चन क्या दिया है, इन प्रॉपर्टी a upon b equal to a k b k within the blanks substituting proper number in the following। आपको सब्स्टिट्यूट करने का प्रॉपर नंबर के ऊपर। फर्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व कर लो, देन इसके बाद सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट वन इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाई दे रहा हूं। देखो इधर 7 4 28 हो गया, बिकॉज़ दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अपर डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन का न्यूमरेटर कहते हैं। बट एक्चुअली जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 4 28 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। ठीक है, राइट। फर्स्ट 5.4 इक्वल टू 5.4 सॉरी 5.7 दिया, 7 इंटू 4 करोगे, ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लिकेशन करने का 20/28 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये 7 4 28, बिकॉज 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तभी एक्चुअली आपको 28 आया। तो एक्चुअली वैसा ही न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसके अंदर। फाइन, बिकॉज क्योंकि आप अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर 7 into 4 किए हो तब तो आपको 28 आया ना। एक्चुअली जिससे मल्टीप्लिकेशन आप डिनोमिनेटर में किए हो 4 से, कि ऊपर भी उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करने का रहता है इसमें। फाइन, सेकंड वाला आपको इसमें क्या दिया है, 35 दिया है। कंटिन्यू, हाँ वापस मैं बता के देगा इसके अंदर ही। देखो 5.7 रहेगा, मैं थोड़ा अलग ट्रिक से बता रहा हूँ। ओके, बिकॉज आपको 35 दिया है तो 5 into 7 किए थे तो आपका 35 आया, बरोबर। तो आपको जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर भी आप 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो 35 हो गया, 7 से 49 हो जाता है। बिकॉज अगर 5.7 को 5 into 7 करोगे 7 into 7 5 7 35 7 7 49 हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर आपका कितना हो जाएगा, 49। अंडरस्टूड। कंटिन्यू। जो थर्ड वाला में क्यों आपको दिया गया इसके अंदर कैसे फिलअप आया, इधर आपको दिया 3.5, तो आपको पता रहेगा 5.7 है 7 इंटू अब 0.5 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर भी 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, बिकॉज 7 5 35 करो तो 3.5 आ जाएगा आपका। बिकॉज आपको पता है 7 5 35 आईडी का पॉइंट 3.5 हो जाता है, तो इधर आपको कितना हो जाएगा, 3.5 ऑलरेडी दिया है। बट आप 5 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2.5। फाइन, तो 5/25 बिकॉज 0.5 डी बाद आपको पॉइंट आ जाता है। इधर भी आपको कितना आ जाएगा, 2.5। फाइन, 2.5 और 3 हो गया। ये आपका फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन। आप कैसे सॉल्व किए, बिकॉज एक्चुअली जो बुक के अंदर आपको दिया है प्रॉपर्टी ए अपन बी इक्वल टू ए के अपन बी के, एक्चुअली ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। बिकॉज आपको एमसीक्यू के अंदर आएगा, आपको इसके अंदर फिलअप करने रहेगा। फाइन, टू बी कंटिन्यू। आप सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले के अंदर एक्चुअली क्या दिया आपका, बहुत चीजें एक्चुअली इसको भी आपको उसकी तरह ही करना है जिस प्रकार हमने फर्स्ट वाला किया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजी से और एक्शन तरीके से भी कर सकते हो। फर्स्ट 9/14 आप लिखोगे, आपको बताएगा 4.5 इस 9 का हाफ हो जाता है 4.5, तो इनको 2 से डिवाइड किया जाएगा 9/2। अगर इन्होंने 2 से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में डिवाइड किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अगर न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया, तो डिनोमिनेटर में 2 से आप डिवाइड करोगे। फाइन, तो इधर 4 जाए तो 4.5 हो जाता था, पहले ऑलरेडी दिया है। इधर आपका कितना दिया, 14 दिया, सॉरी 14, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, इसके अंदर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन कंटिन्यू लाइक दैट सेंस। इसमें आपको कितना 42 दिया है, 42। तो 42 कैसे आया, आपको पता रहेगा 14 दिया 42 होता है, 14 दिया 42 होता है, बरोबर। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट 9/14 इक्वल टू 9/14 into 3 कर दो, तो आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे ना। बिकॉज आपको पता है जिस प्रकार हम लोग डिनोमिनेटर में जिस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी डिजिट से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन न्यूमरेटर के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करें तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, बस 14 दिया 42 होता है, ऑलरेडी दिया है, लास्ट दिया 27 हो जाएगा, 27/42 हो जाता है। फाइन, ओके, बहुत इजी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का। इसका आपको 3.5 आपको कितना है, 3.5। तो 3.5 कैसे है, स्कूल 14 दिया है, 3.5 कैसे किससे डिवाइड किया रहेगा, 3 से 4 से 5 से 6 से,
तो डायगोनल डायरेक्शन कितना दिया आपको 3.5 दिया। then you continue first one write 9 और 14 सपोज और आप लोग अपवर्ड डायरेक्शन में 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करोगे कितना होता है आपका 4.5 और 14 का कैसे आएगा, बिकॉज इस प्रकार में हमने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या 14 दिया 42 और ना 27, तो ऊपर हमने सॉरी इधर लिखा नहीं है 27 लिख दो, ठीक है। और ये 3.5 एक्चुअली ऊंची आपका कैसे आएगा, सपोज डिवाइड बाय 4 कर दो आप, 14 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज अगर 14 इधर ले लो आप 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12 2 0 एक पॉइंट ले लोगे 0 बढ़ाओगे 4 5 20 ओके 3.5 आ जाएगा। तो ऊपर को हम 4 से डिवाइड करोगे, बिकॉज ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी है, आपको पता है जिस प्रकार हम लोग जिस डिजिट से डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आज लाइक दैट। अगर 14 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं तो 3.5 आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 3.5। एक्चुअली वैसे 4 डिवाइडेड बाय या 9 डिवाइडेड जो आपको 4 करेंगे कितना आएगा आपका 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो चीज इधर आपका क्या आ जाता है 2.25, पर एक्चुअली इसके अंदर आपको डिवाइड करना आना चाहिए। इसके आपको न्यूमरेटर में क्या दिया डिनोमिनेटर में क्या दिया है, और आप न्यूमरेटर में जिस दिया रहेगा कोई भी डिजिट जिस प्रकार आपका आ जाता है, एक्चुअली उसी डिजिट से आप मल्टीप्लिकेशन करके ट्राई करोगे, उसके बाद जिस पर आपका न्यूमरेटर में क्यों वही डिजिट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करोगे। अगर डिनोमिनेटर में दिया है तो न्यूमरेटर में उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके एक बार आप ट्राई करोगे, इससे क्या हो जाए आपको समझ में आ जाएगा और जी पड़ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, you want to first one take the screenshot, then to be continue go for next questions। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये सेकंड के अंदर आपको क्या दिया, फर्स्ट वन क्वेश्चन देख लो क्या दिया, फाइंड फॉलोइंग रेशियो, आपको रेशियो से फाइंड करेंगे, बस रेशियो जो आपको फोर क्वेश्चन दिया है एक्चुअली इसके पहले आपको फॉर्मूला बता के दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का रहेगा, सर्कमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और रेडियस में क्या रहेगा, रेडियस कैसे आप सिंबल शो करते हो, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या रहेगा, एरिया और रेक्टेंगल क्या रहेगा, तो ये सब चीज आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताना चाहिए। अच्छा इसके बेस के ऊपर आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता के देता हूं, क्वेश्चन वाज स्टार्टेड बिफोर, क्योंकि सेकंड स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सर्कमफ्रेंस मतलब आपका 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस का वो पता, रेडियस के हिसाब से शो करते हो आर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ओके। पेरीमीटर और रेक्टेंगल्स पेरीमीटर और रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया रेक्टेंगल जो फॉर्मूला होता है आपका लेंथ मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रेथ, आपका होता है एरिया रेक्टेंगल फॉर्मूला, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं पाई आर स्क्वायर, ये आपको सब फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, रेडियस सिंबल ऑफ आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2a प्लस b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके बाद आपको डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर फाइंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायगोनल स्क्वायर फॉर्मूला रूट 2 मल्टीप्लिकेशन बाय साइड, रूट 2 मल्टीप्लिकेशन बाय साइड, इससे डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको इतना फॉर्मूला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस 6 फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्योंकि जो मैं सेकंड बिलोंग करता है तो इसके ऊपर आप रेशियो फाइंड कर सकते हो, फाइन। देन लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट में आपका क्या दिया, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन सेकंड का जो आपको फर्स्ट दिया है रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, क्या दिया है फर्स्ट वाला, रेशियो ऑफ रेडियस सर्कल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
फर्स्ट लिखोगे रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस अपॉन सर्कमफ्रेंस कर दो आप। ओके, फर्स्ट आप क्या लिखोगे, रेडियस अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है, और जो सर्कमफ्रेंस हो जाता है आपका 2 पाई आर हो जाता है। फाइन, आपका रेडियस रेडियस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई हो जाएगी, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1:2 पाई। ओके, तो 1:2 पाई हो जाता है आपका क्या, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फाइन, अंडरस्टूड। देन टू कंटिन्यू, अभी आप क्या देखोगे, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, आपको रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया, क्या आपका रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कल आर टू इट्स एरिया। पकड़ लेते हैं इस लोगों में, क्वेश्चन चाहिए आप टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड में क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ रेडियस सर्कल the ratio of, क्वेश्चन के अंदर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स एरिया ऑफ सर्कल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड करने का है, the ratio of circumference circle to its area of circle। बस आपका सर्कमफ्रेंस सर्कल है, देन टू लेटर आपका एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें आप लोगों मैंने ऑलरेडी फोन में बता के दिया हो, आई होप आपको समझ में भी आ गया रहेगा। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। फाइन, फर्स्ट वन राइट सर्कमफ्रेंस द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता रहेगा 2 पाई आर, एरिया सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। फाइन, आपका पाई पाई कैंसिल, और इसमें R2 है, एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो 2/r बचेगा आपका, 2:2 आपका 2:r आंसर हो जाएगा। बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 2 रहेगा, पाई बाय कैंसिल, इधर आर है, इधर आर स्क्वायर है, तो एक आर कट जाएगा, तो एक आर बचेगा, देन टू लेटर 2/r मींस 2:r। फाइन, इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड। देन थर्ड वाला दिया द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, क्या दिया, the ratio of diagonal square to its side। ठीक है, रेशियो आपको फाइंड करने का। और एक चीज जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लेंथ ऑफ साइड, लेंथ साइड दिया 7 सेंटीमीटर दिया, लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दिया है रेशियो ऑफ डायगोनल स्क्वायर टू इट्स साइड फाइंड करने का। तो रेशियो ऑफ डायगोनल स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड, लेंथ ऑफ साइड लिखो या लेंथ ऑफ साइड लिखो चाहिए तो। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है √2 मल्टीप्लिकेशन बाय साइड। ओके, लेंथ ऑफ साइड आपका क्या दिया है 7। डायगोनल स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर भी आप पुट कर सकते हो, √2 इंटू साइड आपका 7 ही है, इसके अंदर भी 7 ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज डायगोनल स्क्वायर इट साइड लेंथ ऑफ साइड ये जो फॉर्मूला होता है, तो √2 इंटू साइड, डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा √2 इंटू साइड, और लेंथ ऑफ साइड का फॉर्मूला मतलब लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड मतलब आपका वो जो साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, तो √2 इंटू साइड अपॉन 7 या √2 इंटू साइड आप 7 ले सकते हो।
रूट 2 इंटू 7 अपॉन 7, 7 कैंसिल्स, तो रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा। ओके, तो रूट 2 इज टू 1। ओके, तो आपका जो रेशियो फाइंड करने का था, रेशियो डायगोनल स्क्वायर साइड का रूट 2 इज टू 1 आ जाएगा। फाइन, टेक इट इजी, फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू। क्वेश्चन सेकंड का कौन सा अभी देखोगे आप, लास्ट वाला। पेरीमीटर आप सर्कल फाइंड करने का, एरिया ऑफ सर्कल, बाद में दोनों का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का एक्चुअली आगे फोर्थ वाला देखोगे आप। फोर्थ अंदर का आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, 5 3.5 दिया है। क्या दिया है, 5 लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है 3.5। और जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, सॉरी फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेशियो फाइंड करने का है। तो फर्स्ट आप पेरीमीटर फाइंड करोगे, देन यू टेक एरिया ए रेक्टेंगल, बिकॉज़ आपके जो टेस्ट सॉरी जो आपके टेस्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको क्या फाइंड करने का है, पेरीमीटर देन टू इट्स एरिया। तो फर्स्ट आपको जो वैल्यू दी गई लेंथ 5 और ब्रेथ 3.5, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मीटर सेंटीमीटर देख सकते हो, सेंटीमीटर दिया है, लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस प्रकार आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता के दिया है, क्वेश्चन सेकंड स्टेप बिफोर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2l plus b मींस आई मीन टू से 2 into लेंथ प्लस 2 into ब्रेथ। तो आप ऐसे ही रखोगे, ये आपका 5 हो जाएगा, ब्रेथ 3.5 हो जाएगा। फाइन, 2 इसका आप एडिशन करो तो आपका कितना 8.5 हो जाएगा। तो 2 into 8.5 आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 17 सेंटीमीटर, बिकॉज पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो दैट्स व्हाई 7.0 सेंटीमीटर बस लिखोगे। ठीक है, जब आप एरिया फाइंड करने का रहता है तो इसको सेंटीमीटर शो करते हैं। कंटिन्यू, अंडरस्टूड? बस लेंथ दिया था रेक्टेंगल का, ब्रेथ दिया था। ओके, ये आपको पता रहेगा लेंथ मान लेते 3.5 दिया है, कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया, सॉरी लेंथ 5 दिया, ब्रेथ कितना दिया 3.5 दिया। एक्चुअली ऐसा है, आपका 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ होता है, आपका ब्रेथ होता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला आपका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रेथ। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 3.5, हम मल्टीप्लिकेशन बाय 3.5, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 इज 15 into 17.5 हो जाएगा। बट एक्चुअली आप एरिया फाइंड कर रहे होगे ना, तो इसमें क्या शो करोगे आप, स्क्वायर सेंटीमीटर, बरोबर क्या? एरिया कर देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता रहेगा, फर्स्ट वन एट दी देयरफॉर देन एट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रेथ। लेंथ आपका कितना 5, ब्रेथ आपका 3.5, 5 5 जा 25, 5 जा 15 और 7.5। आपको पता रहेगा बिकॉज ये आपका एरिया फाइंड करो, एरिया में आपका जो सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर शो करोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा भी आप शो कर सकते हो, ऐसा भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, as you like that, आपका क्या निकल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको फाइंड करना है रेशियो। रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वन जो आप फाइंड किए, पेरीमीटर फाइंड किए, तो क्या लिखोगे आप, फर्स्ट
पेरीमीटर रेक्टेंगल। अगर आप कंफ्यूज हो पहले आप एरिया रेक्टेंगल लिखिए बाद पेरीमीटर रेक्टेंगल लिखो तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल देन टू इट्स एरिया सॉरी एरिया रेक्टेंगल। तो फर्स्ट राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स then area of rectangles. फाइन। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल आपका कितना 17 है। फाइन। एरिया रेक्टेंगल आपका 17.5 है। फर्स्ट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया आप कैसे डिवाइड करते हो, बिकॉज लेक्चर फर्स्ट के अंदर 4.1 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट में आप क्या करोगे 70 लिखो, डेसिमल फ्रैक्शन लीव करो, फर्स्ट रिमूव दी डेसिमल फ्रैक्शंस, पॉइंट था 0 ऊपर बढ़ा दो, पॉइंट आपका हट जाएगा 175। ठीक है, आप किससे डिवाइड करोगे इसको, 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 3 15, 2 रिमेनिंग इक्वली देयर आपका 20 हो जाएगा। 5 3 15, 5 5 जा 25, बिकॉज दोनों आपका 5 से डिजिट कर रहे डिवाइड कर रहे हैं ना एक्टिव की वजह से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 34 135 या 34:35 आंसर। फाइन। जो आपका रेशियो फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, पेरीमीटर रेशियो ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेशियो आ गया आपका 34:35। फाइन। क्वेश्चन टेक द स्क्रीनशॉट देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो, आपको ना इसमें रेशियो कंपेयर करने का कि बिटवीन बिगर बिटवीन स्मॉल है। ठीक है, ये साइन आपको इसके अंदर शो करने का। फर्स्ट आप कैसे शो करोगे, तो क्या √5/3 दिया है, कुछ नहीं दिया, कौन साइन आपको पता नहीं, कंफर्म नहीं आपको, तो इसलिए ऐसा बॉक्स बना दो 3/√7। ठीक है, क्योंकि आपको किसी का पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा, आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन तो क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, √5 into √7, ओके, √5 into √7, देन 3 into 3, रूट के अंदर ये तो √5 into 7 कर दोगे आप, देन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो √35 देन 9, बिटवीन बिगर, बिकॉज रूट के अंदर रूट के बाहर है, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा, बिगर साइन हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप जो आंसर कैसे शो करोगे, राइट फर्स्ट √5/3 3/√7, तो बॉक्स में आपका क्या आ जाएगा 9, इस साइड आप साइन शो कियो, इसमें भी इस साइड साइन शो करोगे, इससे भी दैट्स कंपेयरिंग पॉइंट पेयर ऑफ रेशियो। फाइन, अंडरस्टूड। बिकॉज क्या आपका बिगर कौन सा है, √2 आउट, रूट के आउटसाइड में रहेगा, बिकॉज रूट के इनसाइड में, तो 9 आपका बड़ा, तो इस तरफ साइन मारोगे राइट साइड में, तो √5/3, देन बॉक्स बनाया था मैंने 3/√7, तो दिस वन इज बिगर ना, तो उसकी तरफ साइन शो कर दोगे। फाइन, देन डू कंटिन्यू इसका सेकंड वाला, एक्चुअली इसके अंदर आपको ऐसे करने का, बट 3/5/5√7, ऐसा मैंने बॉक्स बना दिया क्योंकि आपको इसमें पता नहीं कंफर्म कौन सा, कंफर्म नहीं है तो उसके लिए ऐसे हम बॉक्स बना के या इसमें किसका मार के आप शो कर सकते हो, लाइक दैट। जैसे किसी को आपको पता नहीं ना इसका क्या है, आप गाड़ी थोड़ी लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा √63/√125। अंडरस्टूड। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको ध्यान रखने का जब एक्चुअली ये चीज इधर रहेगा उसका डबल करोगे आप, क्या करोगे डबल, 3√5 into √125, 5√67 into √60। ठीक है, तो आप फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, 3 का है इसको रूट में लेने का, तो 9 हो जाएगा, √9 into 5 into के अंदर ही आइडिया 125, देखो 3 का स्क्वायर किया मैंने, 3 का क्या गया डबल,
कि जो कंपेयर करते हो ना जब आप, तो रूट के जो आउटसाइड में रहेगा इसका मतलब स्क्वायर है। 4 है 4 16, 5 है 5 25, 6 है 6 36, 8 है 8 है 64, 7 है 7 49। जो चीज आप रूट के अंदर ले लो, ठीक है। बिकॉज आपको पता है 9 का निकलता है ऐसे m to 5 into 125 कंपेयर 525 into 7 into 63, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? 9 का 45 होता है, 45 into 125 कर दो, 125 into 45 5625 आ रहा है, क्या आपका 5625, ठीक है। अंडरस्टूड? बिकॉज मैंने आपको क्या बता दिया, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो रूट के अंदर ले लोगे और जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई झंझट नहीं, और आपको घबराने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है चीज, ठीक है। मैंने 5 का लिया, 5 का स्क्वायर आपको 25 हो जाता है, 25 इंटू रूट के अंदर ले लिया, 25 इंटू 7 इंटू 63 करो, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो क्या आता है आपका 175 इंटू 63, ठीक है। 25 संख्या 175 15 31 525 5211025, क्या आ गया आपका 11025, 10 100 1000 10,000 10 100,000 565, which one is bigger? एक्चुअली वाला साइन आपका बिगर, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? which one is bigger? ये आपका बड़ा है, इसकी तरफ साइन शो कर दोगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आप बॉक्स में क्वेश्चन किए थे, इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में लास्ट में दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? 3√5 upon 5√7√63 upon √125, इसकी तरह साइन शो कर दोगे, बिकॉज इट्स योर आंसर। बिकॉज जो आप फाइंड करो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फाइंड जिस साइड वो आपका बिगर रहेगा डिजिट संख्या, तो उसकी तरफ साइन शो करोगे। एक्चुअली उसके बाद क्वेश्चन लेके वही उसकी तरह भी साइन शो कर दोगे आप, फाइन। एक्चुअली इसमें का जो सम दिया है सब आपको एक्चुअली वैसे ही करने का है, कुछ चेंजअप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और आप कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा सम भी एक्चुअली आपको जितना है सब ऐसे करने का, बहुत ईजी है, ठीक है। आप कर सकते हो। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। और आप किसी कुछ डाउट रहेगा तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी रहेगी और आपको समझ में आया रहेगा, प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।